हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ, जिसमें हमने लिया है प्रश्न नंबर 19। सदिश बीजगणित पढ़े हैं, वेक्टर पढ़े हैं क्लास 12 के लिए। इसमें हमने प्रश्न नंबर 19 लिया है। किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष 2i माइनस जे प्लस माइनस 3 के कैप कामा 4i माइनस प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप तथा 6i प्लस 3j प्लस 4 के कैप हो। अगर ये आपके क्या दिए गए हैं शीर्ष, तो ए बी और ए सी सदिश एवं उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण का मतलब मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी निकालना है, मॉड ऑफ ए सी निकालना है आपको। तो भैया जब ये सब शीर्ष दिए गए हैं, जब भी किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया होगा, अब आप डाउट में होंगे कि भैया शीर्ष दिया है, तो जब भी शीर्ष दिया होगा ना बाबू, जरा समझो। इधर कोई त्रिभुज है, चित्र में समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। ए बी सी इनके शीर्ष दिए गए हैं, अर्थात यह त्रिभुज 3 डायमेंशन में उपस्थित है। तो वहां पर यहाँ पे जैसे ए का शीर्ष हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस 3 के कैप, ऐसे बी का हो जाएगा, ऐसे ही सी का हो जाएगा। तो यह त्रिभुज, अब देखिए इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं ए बी सी, तो तीनों शीर्षों का एक स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। अब स्थित सदिश क्या होता है? किसी दिए गए बिंदु से इन सब की दूरी, कहीं पर बिंदु ओ मान लेते हैं, जिसको हम स्थित सदिश पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर जिसको पढ़ते हैं ओ ए, ओ सी और ओ बी। देखिए चर्चा हम चित्र की कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कुछ सीखना है हमको। ये वेक्टर में आप यूज करेंगे ए बी बी सी सी ए, ये आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए क्या समझना है आपको, कॉन्सेप्ट क्या समझना है। तीनों के शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, उनका आपका मान दिया गया है। अब इनको आपको समझना कैसे है, तीनों के शीर्ष हम कैसे पढ़ेंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी, यानी कि बिंदु ए का स्थित सदिश ओ ए, बिंदु बी का स्थित सदिश ओ बी और बिंदु सी का स्थित सदिश ओ सी। एक बिंदु ओ के सापेक्ष तीनों शीर्षों के स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं यहां पे, माना त्रिभुज ए बी सी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ओ ए, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, बिंदु ए का स्थित सदिश। वेक्टर ओ ए को पढ़ सकते हैं बिंदु ए का स्थित सदिश, यानी कि शीर्ष ए का स्थित सदिश। वेक्टर ओ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2i माइनस जे माइनस 3 के कैप। इसी तरीके से वेक्टर ओ बी को क्या पढ़ेंगे, वेक्टर मतलब शीर्ष बी का स्थित सदिश। ओ बी का मतलब शीर्ष बी का स्थित सदिश कितना है, बी का क्रमशः मतलब क्रमानुसार लिखा जाएगा 4i प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरीके से ओसी, तीसरा जो शीर्ष होगा ओसी, वेक्टर ओसी इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4 के कैप। तो ये भैया ओ ए, ओ बी और ओ सी हो गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, भुजा ए बी और ए सी। तो ए बी के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी इक्वल टू, हमने आपको पढ़ाया होगा इसके पहले, ए बी का स्थित सदिश कैसे निकालेंगे। भुजा ए बी का लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ये हमने सिखाया है पहले के वीडियो में, आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से स्थित सदिश निकलता है। ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू 4i प्लस 2j प्लस 3 के कैप माइनस ओ ए। अब जब हम ओ ए की वैल्यू यहां रखेंगे सामने और आगे माइनस है, तो इन सब के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा, इन सब के चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस 2i प्लस जे प्लस 3 के कैप हो जाएगा। अब घटाएंगे तो i के साथ घटेगा, तो 4i में से 2i घटेगा तो 2i प्लस 2i, और 2j में से 1j, ये जुड़ जाएगा, दोनों धनात्मक हैं, जुड़ जाएंगे तो प्लस 3j, और प्लस 3 के कितना हो जाएगा, प्लस 6 के कैप, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी। अब क्या ज्ञात करना है, ए सी, ये आपको सदिश ज्ञात करिए, सदिश एवं उनके परिमाण ज्ञात करिए। परिमाण का मतलब मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी के लिए हमने आपको बताया है, जिस मॉड ऑफ ए बी का मतलब हो गया होता है दिए गए सदिश के आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। तो जो दिया गया है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर, वेक्टर ए बी में देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6 के कैप, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 6 36, कितना हो जाएगा भैया, 36 और 4 40,
36 4 40 और 40 9 49, 49। अब 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 गुणे 7 पेयरिंग होगी 7 की, 7 गुणे 7 पेयरिंग होगी, जोड़ा बनेगा 7 का, बाहर आएगा तो लिखा जाएगा 7। भैया परिमाण ज्ञात करने तो यहां लिख देंगे मात्रक, कितना आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी का परिमाण कितना हो गया 7 मात्रक, ये हो गया ए बी की वैल्यू। अब इसी तरह से AC निकाल लीजिए, सेम यही काम करेंगे AC के लिए, सब कुछ यही क्या करेंगे अब AC के लिए लिखेंगे वेक्टर AC इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वेक्टर AC का स्थिर सदिश क्या लिखेंगे OC माइनस OA, जो पीछे का होता है उसको पहले OC माइनस OA, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। हाँ OC कितना है 6i प्लस 3j, 6i प्लस 3j प्लस 4k कैप माइनस OA की वैल्यू 2i। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ सामने आगे माइनस है तो OA के सारे वैल्यू के जो मान होते हैं प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस j प्लस 3k कैप, ये हो गया 6 और 2, 6 में 6i में से माइनस 2i घटेगा तो 4i, फिर यहाँ पे प्लस 3 ये 3 तो प्लस 4j, सॉरी प्लस 3j है और यहाँ पे प्लस j है तो 4j हो जाएगा, प्लस 4k 3k कैप तो 4 3 7k कैप। तो वेक्टर AC इक्वल टू कितना आ गया 4i प्लस 4j प्लस 7k कैप, ये तो सदिश पता हो गया। अब वेक्टर मॉड ऑफ AC निकालेंगे, वेक्टर मॉड ऑफ AC इक्वल टू कैसे निकालते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए क्या सही है, एक बार वैल्यू मिला लीजिए क्या वैल्यू सही है भैया। ठीक, चलिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 7 49 ना। देखिए अब यहां जोड़िए 6 6 12 और 12 9 12 8 20 21 21 की 1 हासिल 2 2 और 4 6 7 8 81 और 81 कैसे लिखा जाएगा मॉड से बाहर निकालें 9 9 81 ना भैया, कैसे निकालेंगे लिखेंगे अंडर रूट में 9 गुणे 9 तो कितना आ जाएगा 9 और पीछे क्या लिखेंगे मात्रक, वेक्टर में परिमाण के आगे मात्रक लगाया जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये आपका सदिश हो गया, ये उसका परिमाण हो गया, सदिश पूछा था और उनके परिमाण दोनों हमने ज्ञात कर लिया है। ध्यान रखिएगा ये जो शीर्ष दिए गए हैं इनको हम OA OB OC अर्थात स्थिर सदिश के रूप में लिखेंगे, व्यक्त करेंगे, उसके बाद मॉड ऑफ AB मॉड ऑफ AC जो भी पूछ रहा होगा उसको निकालेंगे, फिर उसका मॉड ऑफ A, पहले तो AC निकालेंगे फिर मॉड ऑफ AC, पहले AB निकालेंगे फिर मॉड ऑफ AB। ठीक, और AB और AC कैसे लिखा जाएगा वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, प्रश्न नंबर 20 है बिंदुओं A 1 2 -3 एवं बिंदुओं अगला बिंदु जो है B -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, यानी कि कास अल्फा कास बीटा कास गामा ज्ञात करना है। हमने आपको पहले सिखाया था जब कोई सदिश A1i प्लस A2j प्लस A3 के फॉर्म में होगा तब इसका डायरेक्शन कोसाइन यानी कास अल्फा इक्वल टू A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A होगा। इसी तरह कास बीटा इक्वल टू बताया था आपको A2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A होगा। ठीक, इसी तरह से कास अल्फा बीटा के बाद गामा तीसरा जो कोण होगा A3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A बताया था, ये हमने आपको बताया था क्या होता है दिक् कोसाइन। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन के लिए बताया था। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको दो स्थिर सदिश दिए गए हैं, ये A दिया गया है A B दिया गया है, तो हमको A B ज्ञात करना है। तो मिलाने वाले ना इन दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे A और B आप मिला दीजिए, A और B बिंदु को मिलाएंगे क्या बनेगा A B बनेगा, ये बिंदु A हो गया यह बिंदु B हो गया, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा A B को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ हमने A B से B की तरफ बना दीजिए दिया ना, तो डायरेक्शन बताएगा तभी तो सदिश होगा भैया। दिष्ट सदिश की कोसाइन यानी कि आपको क्या निकालना है वेक्टर AB ज्ञात कर लीजिए ना, वेक्टर AB ज्ञात कर लीजिए, फिर इसका क्या निकालना है दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन मतलब कास अल्फा कास बीटा कास गामा। तो चलिए शुरू करते हैं, तो सॉल्विंग में लिखेंगे माना OA इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखेंगे OA के फॉर्म में, पहला I का गुणांक होगा दूसरा J का तीसरा का K का, तो लिखेंगे I 1 का I के साथ गुणा करें I प्लस 2J माइनस 3K का। इसी तरीके से OB वेक्टर OB इक्वल टू क्या लिखेंगे -I
-2j प्लस k कैप। ठीक भैया, ये तीनों के ये क्या मिल गया आपके बिंदु मिल गए OA OB OC, ठीक मिल गया, सॉरी OA और OB मिल गया, OC में को मिलाने वाले। अब इनको मिलाएंगे क्या बनेगा, AB बनेगा। क्यों AB बोल रहे हैं भैया, BA कहा नहीं कर सकते हैं, AB इसलिए कह सकते हैं कि A से B की ओर डिस्ट, ये कह रहा है ना A से B की ओर डिस्ट, इसलिए AB बनेगा, BA नहीं बन सकता। AB इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, AB का सदिश OB माइनस OA। कैसे लिखा हमने कहा था ट्रिक में बताया था कि जो पीछे पद अंक होगा नंबर, जैसे कि B है, यहाँ पीछे B है तो पहले लिखेंगे OB, फिर OA, ठीक है, माइनस लगा के OA। OB की वैल्यू लिखिए -i कैप -2j कैप प्लस k कैप माइनस, आगे यहाँ माइनस लगा है तो OA का मान में चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, -i -2j प्लस 3k कैप। देखिए -i -2j 2i हो जाएगा, अब j -4j हो जाएगा, प्लस के प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा वेक्टर AB। तो भैया ये हो गया वेक्टर AB। अब AB का क्या निकालना है हमको, क्या निकालना, स्थिर सदिश निकालना है। तो क्या लिखेंगे, जब भी स्थिर सदिश निकालना होगा आपको तो i j k के गुणांकों की चर्चा कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे इसमें, अब देखिए मॉड ऑफ AB भी निकाल लीजिए, क्योंकि हम मॉड ऑफ AB का मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ AB निकाल लीजिए, मॉड ऑफ A मान लीजिए या AB। ये मॉड ऑफ AB कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, जो क्योंकि प्लस में होना ही है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए 2 का 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 16 16 32 36, 32 4 कितना हो जाएगा 36, रूट कितना आ जाएगा 36, सॉरी 36 के बाद उसको बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 मात्रा हो जाएगा। ठीक, चलिए दिक कोसाइन बराबर क्या लिखेंगे, दिक कोसाइन क्या लिखा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 बटा A1 कितना है -2/6 हो जाएगा, cos अल्फा के बाद cos बीटा इक्वल टू -4/6 लिखा जाएगा। इसी तरह cos गामा इक्वल टू 4/6 लिखा जाएगा। अच्छा, आप इसका सरलीकरण भी कर सकते हैं, कैसे, 2 से काट 2 1 9 2 2 3 6, अर्थात क्या लिखा जा सकता है -1/3। ऐसे यहाँ पर भी 2 दूना 4 2 3 6 लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर भी 2 दूना 4 2 3 6, यह भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है। ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको ज्ञान करना था। ठीक भैया, ये तो आपका प्रश्न कौन सा हो गया, ये आपका प्रश्न हो गया 20 का, प्रश्न नंबर 20 का हो गया। इसमें क्या सीखा आपने, डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा कि जो भी आपको सदिश दिया होगा उस सदिश के i j k का गुणांक ऊपर रखते हैं क्रमानुसार अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग, और मॉड ऑफ वो उस वेक्टर का मापांक नीचे रखते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन निकालना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 की बात करेंगे तो दिया है कि दर्शाइए कि सदिश i + j + k कैप अक्षों OX OY OZ, 3 अक्ष दिए गए हैं OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ का मतलब है कि आपको कोण निकालना है, एंगल निकालना है। कोण की चर्चा कब होती है, डायरेक्शन कोसाइन में। तो इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है, दिए गए सदिश का आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे, दिया है सॉल्विंग में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि बराबर कोण, खैर एक खास बात, साथ बराबर झुका हुआ है, यानी कि कोण जो आएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यानी दिक कोसाइन जो आएंगे सबके मान बराबर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सदिश वेक्टर A, लिख दिए माना सदिश, लिखिए माना सदिश वेक्टर A = i + j + k कैप। ये हो गया आपका ये वेक्टर A लिखेंगे। फिर इसी का मापांक निकालिए, मॉड ऑफ वेक्टर A = रूट में 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए और 1 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक ना, i j k के गुणांकों के वर्गों का योग, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर A हो गया भैया। ठीक, अब मॉड ऑफ वेक्टर A के बाद हम लिख सकते हैं एक लाइन कि OX के साथ जो झुका होगा क्या लिखा जाएगा, cos अल्फा लिखा जाएगा। cos अल्फा कितना हो जाएगा, A1 का गुणांक, A1 मतलब i का गुणांक कितना है 1/, मॉड ऑफ वेक्टर A, मॉड ऑफ वेक्टर A का मतलब कितना लिखेंगे 1/√3, ये हो जाएगा cos अल्फा। ऐसे ही cos बीटा, अल्फा के बाद क्या करेंगे, cos बीटा के पास आ जाइए। cos बीटा में क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा cos बीटा = 1/√3। इसका भी क्यों, क्योंकि j का गुणांक कितना है 1 है, अपान मॉड ऑफ A का मान √3 है।
cos गामा कितना है 1/√3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos गामा की वैल्यू है 1 अपान कितना √3 मॉड ऑफ √3। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 21। देखिए सब बराबर झुके हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों के मान कितना है 1/√3 1/√3 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने ट्रिक में लिख दिया है, बाकी आप ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा गया cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक ना, इन सब के मान बराबर है। था क्या लिख सकते हैं कि बराबर झुके हुए, यहाँ दिखाना भी था यानी प्रूफ करना था आपको। ठीक, ये भैया 3 सवाल आज के प्रॉब्लम में वीडियो में हुई है, 3 प्रॉब्लम किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब जो आगे का प्रश्न होगा उन सब में आपसे पूछेगा समबाहु दिखाना है, समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है ना, तो उसमें ए बी बी सी सी ए करके निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी मॉड ऑफ सी ए निकालेंगे, सभी भुजाओं के मात्रक निकालेंगे। मात्रक निकालने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कल का लेक्चर, कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग जो भी लोग देखते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे देखते हैं वीडियो को, उसको लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।